आशा, एक बात समझ ही नहीं आ रही है मेरे, सोच सोच के थक गया हूँ कि ये ऑडियो लीक्स ज़्यादा हो रही हैं या वारंट गिरफ्तारी ज़्यादा जारी हो रहे हैं? रास्त तनासुब चल रहा है दोनों में ना। और मसला ये है कि राणा साहब ਦੇ ਵਾਰੰਟ गिरफ्तारी तो ਤੁਸੀਂ लैलपुर ਦਾ पता पा देता है। और लैलपुर जाते आजकल वजीर दाखिला साहब। वैसे तो सियासतदान होता है वो वीकेंड अपने हल्के में गुजारता है, लेकिन वजीर दाखिला साहब को और बड़े काम है। उन्होंने इनके ये सो कॉल्ड मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च का भी मकू ठपना शपना है, तो उसके लिए भी फैसलाबाद जाने का कोई मूड नहीं है, पता नहीं। तो ये कोई इसके दरमियान कनेक्शन है ऑडियो लीक और वारंट गिरफ्तारी के दरमियान, या ये सिर्फ नहीं। हाँ, ऑडियो लीक्स का मामला मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगी। राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी या कभी तारड़ साहब के वारंट गिरफ्तारी और कभी कुछ, ये तो वो है ना, क्योंकि रबड़ स्टैम्प पे आला परवेज़ इलाही साहब को बनाया हुआ है। जुडिशल वज़ीर आला जो हैं हमारे, मतलब खान साहब को लगता है कि वो इस तरह करके और इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए चले जाएंगे और उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए ये 2014 तो नहीं है ना, और फिर अब तो कादरी कज़न भी नहीं है। बिल्कुल, यानी कोई मैं इसके अंदर जो है वो लिंक तलाश करने की कोशिश गलत कर रहे हैं आप। बाज़ औक़ात इंसान अगर गधे की सवारी कर रहा हो और उस पर से गिर जाए तो उसको जो गुस्सा आता है तो वो कुम्हार पे भी निकालता है। लेकिन गधा तो खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को समझा है, जो कि कल शाम जो ऑडियो लीक आई है, पता नहीं वीडियो मुँह चों निकली जा रहा है आएगी वीडियो आएगी। जो ऑडियो लीक आई है उसमें भी वो यही बात, दिमाग है ना लोगों के, मैं जेड़े मामले ते चाहांगा खेडांगा, लोग मतलब कि मैं साइफर की कहानी बना लाँगा। मैं जिस तरह से पिछली ऑडियो लीक में ये कहा था कि लोगों को समझ नहीं आनी कि लेटर है या, तो लोगों को आप यही कहें कि ये मतलब ये होगी, साजिश होगी मेरे ख़िलाफ़। और उसमें शीरी मज़ारी साहिबा भी जिस तरह से बात करी, बड़ी खुश हैं वो कि चाइना ने भी मजम्मत कर दी और बहुत खुश हुई, और ख़ान साहब उनसे ज़्यादा खुश हैं। और वो फरमा रहे हैं कि मतलब कि ओहो इसका तो बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है सारी दुनिया में। मतलब कि उनके लिए रियासत पाकिस्तान इसका 1/3 सैलाब में डूबा हुआ पाकिस्तानी और यहाँ का सारा निज़ाम भाड़ में जाए। और अगर इनके लिए कुछ अजीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत है, 2% की सियासत। और भी इस वास्ते के इक़्तिदार नहीं है, हालांकि वो मांगे तांगे का इक़्तिदार सी, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त। 2% की सियासत तो नहीं है, मतलब ये तो गाना आ गया कि तेरी 2% सियासत, तो लाखों की क्या चीज़ जाए? लाखों का सावन नहीं, मेरा ख्याल है कि इंटेग्रिटी और खान साहब की कोई इंटेग्रिटी सी वैसे काशिफ। मैं तो एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ ना। अब देखें, मैं तो पहले ही, मेरे लिए कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं। इमरान खान की कमज़रफ़ी, उसका झूठ, एहसान फरामोशियाँ, कुछ भी, वो तो उसने ये बताया कि आप जो एक्सपेक्ट करते हैं मैं उससे आगे जा सकता। मैं तुसी जो भी कहो, तुसी जो भी सोच लवो, मैं वो तो ज़्यादा वड्डी बदतमीजी करके थानू खा सकदा। और अहम बात, मीर जाफर वाले जो बयानिया इन्होंने बनाया वो भी देख लें कि वो ऑडियो लीक में क्या पता चलता है कि उन्होंने कहा वही गल है, अभी हम सिर्फ इस पर खेलें, मतलब साइफर वाले मामले पर सिर्फ खेलें। मीर सादिक और मीर जाफर वाला बयानिया बनाना है क्योंकि ये बिक रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये मीर साहिबान के ऊपर मेरा एक छोटा सा थीसिस है, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपने शुरू में बात कही ना, मैं मतलब खैर मैं इमेजिन कर तो सकता हूँ, क्योंकि जो बंदा अपने सपोर्टर्स को कोनियाँ मारता है, लाते मारता है अपने फैंस को, और जो है वो मतलब बहुत, जो लाया हुआ केक भी ऑफर नहीं करता खुद ही। चलो केक तो बहुत छोटी बात है, केक तो बहुत छोटी, लेकिन इन साहब की बदतमीज़ी, ज़माना इनके क्या कहना चाहिए, जब ये खेल कूद किया करते थे, ज़माना शबाब या जो भी जितने भी ज़माने उन्होंने गुजारे हैं, तो वो तो एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस तो होता है ना कि यार इस बंदे से लोग जेन्युइनली जो है वो होप रखते थे, लास्ट होप
यार एक कल्ट है इसका, एक कल्ट है। और वो लोग यार ये किसी के साथ भी सिंसेयर नहीं मां सवाए अपने इक़्तिदार के, अपनी कुर्सी के, और जो उस कुर्सी के एवज मिले हुए तोहफे हैं, पानी की बोतलें हैं, अंगूठियां हैं, ये वो उसके लेकिन यार थोड़ी यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि ये बेवकूफ़ लोग जो इमरान खान की इज्जत करते हैं, हालांकि वो इज्जत के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी करते हैं खास तौर पर ये जो ओवरसीज ये हैं उनके बारे में इसकी मतलब ये राय है, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, मेरी सुने बात। खान साहब को अपने सपोर्टर्स पर और सपोर्टर्स को खान साहब पर इस कदर अंधा एतमाद और यकीन है कि अगर इमरान खान की कोई ऐसी ऑडियो लीक आए जिसमें वो ये कह दें पूरे अल्फाज में, मतलब मकसद तो उनका वही होता है, लेकिन कोट एंड कोट वो ऐसा कुछ कह दें कि वो छोड़ो असद, पंजाबी नहीं ना बोल दे खान साहब, मैंने पता नहीं, मैं कभी सुनी बोलते हैं अच्छा पता नहीं। नुसरत साहब ने दस्सिया सी कि थोड़े अनईजी हो जाते हैं ਜਦੋਂ ਇੰਜ पंजाबी गल करन ते। बात यह है कि अगर खान साहब ये कह दें कि छोड़ो असद या छोड़ो शीरीन, ये तो हैं ही खोते, मैं कुछ कहूँगा ये सुन लेंगे, और अगर आप पलट कर इनके सपोर्टर से ये कहेंगे कि आपके लीडर ने आपको खोता कह दिया है, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? ढींचू अगर आप ट्वीट कर देंगे ना कि खान साहब को सपोर्ट करने वाले क्या खुद को खोता खोता महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरों को खोता खोर कहते रहे हैं, दूसरी तमाम सियासी जमातों के सपोर्टर्स को, तो वो नीचे उस ट्वीट के आकर लिखेंगे, पूरे हिज्जे भी पूरे लिखेंगे ढींचू के, और वो साबित करेंगे कि हाँ है नहीं लिखेंगे, सॉरी ये तो इंसान लिखेगा ना, तो वो वही लिखेंगे नीचे, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट, सो मैनी लेवल्स। अच्छा पता है, मैं अब वक्त आ गया है कि मैं वो मीर जाफर और मीर सादिक वाली बात पे एक छोटी सी तकरीर, मैं नहीं भूलूंगा, मैं उस पर एक छोटी सी तकरीर करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। उसके बाद जो असल बात है मैंने वो डिस्कस करनी है, मैं एडी लंबी लिस्ट बनाई हुई है। तो ये असल बात नहीं है? ओके कर लें। ये भी असल बात है। देखिए उसकी वजह यह है कि ये जो इमरानी सपोर्टर्स हैं, इमरानिस्ट्स हैं, जिनके लिए बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज़ मार्केट में हैं और आप मुझे वो कहने नहीं देती, मैं नहीं कहता चले, लेकिन लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि वो तैयार शुदा नस्लें हैं और उन नस्लों को तैयार किया इस रियासत ने, और इस रियासत के बनाए हुए निसाब में झूठी तारीख पढ़ाकर रियासत ने जो निसाब बनाया, जो मीडिया पर भी चलता है, जो हर जगह पे चलता है, और एक जहन साजी होती है, और इस जहन साजी के ज़रिए हमें बताया गया कि जनाब अंग्रेज़ आए और वो मुगलिया सल्तनत पे उन्होंने कब्ज़ा किया और मीर जाफ़र मीर सादिक साथ मिल गए, वरना तो मुगलिया सल्तनत अभी तक चल रही होती थी। तो लोगों को पता ही नहीं है इस बात का कि मुगलिया सल्तनत तो पहले ही फारिग हो चुकी थी। और खान साहब को पता है इस बात का? खान साहब को तो उनकी अपनी एक तारीख आप उनसे पूछ लें, वो दोनों मीर साहिबान को जुड़वा भाई भी समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उन्होंने सराजुद्दौला का पता है। नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया इस रियासती बयानी निसाब के तहत मीर जाफ़र मीर सादिक गद्दार थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो अगर मीर जाफ़र मीर सादिक गद्दार थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो अंग्रेज़ों का साथ देने की बात तो सर सैयद अहमद खान भी करते थे, जो उस बाकियात थे उस मुगलिया ब्यूरोक्रेसी के। नहीं, उनका आप 75 रुपए वाले नोट पे फ़ोटो छापें और ये गद्दार तारीख। नेटिव मीडिया अगर 3 वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा है हफ्ते में, 2 में सर सैयद साहब की तशरीफ आवरी लाजमी है, ये लाजमी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि जो तारीख की डिस्ट्रॉशन हुई है पाकिस्तान में, जो एक रियासती निसाब लिखा गया है, उसके मेमार सर सैयद अहमद खान साहब हैं। तो ये तारीख आप ठीक नहीं करेंगे तो यूथी वो आप कहने नहीं देती, तो इमरानिस्ट जो हैं वो तैयार होते रहेंगे और वो ट्वीट के जवाब में एग्जैक्टली खैर, मेरा आज का जो आपकी बात होगी वैसे पूरी बहुत सारी बातें हैं दिल में रह गई हैं। मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। ये आज़ादी इजहार के ऊपर कदगद लगाई जा रही है, लेकिन बहरहाल देखिए, ना तो मैं FIA हूँ और ना ही मैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक करूँगी, कोई पता भी नहीं है वैसे, इसलिए आप अपनी बात करने चलें। नहीं, पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ किसी के भी हवाले तो आप हो पड़ी, क्या फ़र्क पड़ता है? बस इसीलिए मैं FIA नहीं हूँ। देखें, मुझे फवाद चौधरी के हवाले से बात करनी है और एक ख़ास रवैये पर बात करनी है। अगरचे
ARY को पैमरा ने नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन अगर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी ना तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपने एक घटिया रवैया कॉल आउट नहीं किया। आप नेशनल टीवी पर बैठकर एक पूरी कौम के हवाले से रेप जोक कर रहे हैं, आप रेसिज्म बरत रहे हैं, आप होमोफोबिया का शिकार हैं, और ये वो शख्स है जो इस मुल्क के एक तबके का मोस्ट फेवरेट रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव और फिर सियासतदान भी है। मतलब इसको सियासतदान भी समझा नहीं, मतलब कहते हैं कि ये तो बहुत बेहतर सियासतदान था। जब कोई ऐसी बात कर दे, ओहो मैं तो इसको बहुत बेहतर सियासतदान समझता या समझती थी, ये क्या बात कर दी, ये क्या हमाकत कर दी, क्योंकि वो आपके फेवरेट बंदे ने कही होती है ना। मैं यहाँ पर बात ख़त्म नहीं करूँगी। आप फयाजुल हसन चौहान को याद कर लें, वो ट्रांसफोबिक है और ये पूरी पार्टी ट्रांसफोबिक है। जिस तरह से ये बिलावल साहब के हवाले से बात करते हैं, और फिर पूरी पार्टी रेप अपॉलोजिस्ट भी है, खान साहब समेत, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाएं काशिफ अब्बासी साहब पर। सब कह रहे हैं कि वो इतनी मीसनी और मज़ाहिया टाइप, वो मज़ाहिया मुस्कुराहट है, मतलब वो तो इंतहाई बेशर्मी वाली मुस्कुराहट है। आप इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? आप नेशनल टीवी पर एक बैठे हुए एंकर हैं और आप आगे से कह रहे हैं नाज़रीन गल वध रही है, असी ब्रेक पे जाते हैं। ये ब्रेक लेने का मतलब मौका था, आपने कॉल आउट क्यों नहीं किया? आपने एहतजाज क्यों नहीं किया कि, और वो कह रहा है कि एक पठान के साथ जाने का अफोर्ड कर लिया। बात ये नहीं है कि पंजाबी ने ये बात की, कासिम सूरी जो कि एक स्टेज अदा मुसल्लत करदा डिप्टी स्पीकर रहा है, उसने एंकर आदिल के हवाले से एक घटिया तरीन बात को भी इंडोर्समेंट दी। मतलब ये सब बजाय इसके कि वो अपने उस कलीग को और अपनी पार्टी के उस बंदे को, फवाद चौधरी को कॉल आउट करता, कंडेम करता, उसको कहता कि पब्लिक अपॉलॉजी में जाओ, वो उसी चीज़ को इंडोर्समेंट दिए चले जा रहे हैं कि ठीक है किसी भी कौम के हवाले से इस किस्म के रेप जोक्स, इस किस्म का होमोफोबिया बरतना जायज़ है, ठीक है। मीडिया की मैं बात कर रही हूँ, काशिफ अब्बासी पहले नहीं है, यहाँ पर नादिया मिर्ज़ा भी थी जो नईम बुखारी को बिठाकर मरियम नवाज के हवाले से घटिया गुफ्तगू पर साथ में कहकहे लगाती रही हैं। सिर्फ मीडिया ही इसमें नहीं है, हमारे सियासतदान भी पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी बातें करते रहे हैं। फ़र्क पीटीआई और सियासी जमातों में ये है, मतलब पीटीआई कल्ट में और सियासी जमातों में ये फ़र्क है कि जब ख्वाजा आसिफ साहब को या तलाल चौधरी साहब को, इन लोगों को कॉल आउट किया गया तो उन्होंने माजरत की। और एक आखिरी शख्स जो कि पंजाब पर वज़ीर तालीम के तौर पर मुसल्लत था, मुराद रास, और फिर शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने जिस तरह से ये हाल ही में एक ट्वीट करके डिलीट की, जो इनका तरीका वारदात है, मतलब क्या है। मैं फिर कहूँगा अफशां कि ये नस्लें हैं जो परवान चढ़ाई गई हैं निसाब के थ्रू। ये होमोफोबिक आपने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की कि रेप जो ये सब, ये इनको ठीक लगता है, ये इनको दुरुस्त लगता है, तो आप अपना निसाब बदलें। ये खान साहब तो बदलने से रहे हैं, खान साहब वो फिर बिलावल साहब वाली बात है ना, ये पहले इंसान बन जाए फिर सियासतदान बने।